51 क्वेश्चन क्या है कि 44 मीटर परिधि वाले तो बाले का ले चला गया है, तो बाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमें पता है एक वृत्त है, सर्कल है, और उस सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि हमें पता है, सर्कल का परिधि हमें पता है 44, और परिधि फॉर्मूला पढ़े हैं 2πr, जो कि कितना है 44 है। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। 2 से यह 22 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ के आए कि 22/7 लेना है, अगर नहीं कुछ दिया है तो, इंटू रेडियस r इज इक्वल टू 22। अब देखो 22 से 22 1 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और रेडियस बराबर हमें निकल के आ जाता है डिवाइड, यानी कि जो बट्टा इधर जाके सट्टा, यानी कि रेडियस जो निकल के आता है 7 आता है। यूनिट चूंकि सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, तो आंसर मीटर में होगा, और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी तो 7 मीटर होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1। दो वृत्त है और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात है 4:1। ध्यान समझना, यानी एक वृत्त बड़ा है तो एक वृत्त छोटा सा है। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया होता है πr²। बड़का आर ले लेते हैं क्योंकि बड़का सर्कल है, छोटका के लिए छोटका आर ले लेते हैं क्योंकि छोटका सर्कल है। ये दोनों का एरिया का रेशियो हमें पता है कितना, 4:1। तो बोला जा रहा है उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना, बहुत इजी है। ये पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, और यहाँ निकल के आता है आर रेशियो, स्मॉल आर रेशियो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ है क्षेत्रफल जो है 4:1 है, 4:1 है क्षेत्रफल। एरिया का बात हो रहा है 4:1 है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 4:1 लिख दिए हैं क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो चुका है। अब स्क्वायर जंप करेगा तो रूट अंडर, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यानी सिर्फ रेडियस का बात होता तो रेडियस का बात होता तो आर के जगह पर क्या है 2 है, आर के जगह पर क्या है 2 है, रेशियो की जगह रेशियो, और स्मॉल आर के जगह पर क्या है तो 1 है, यानी 2:1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 डिस्कस करेंगे। देखो क्या है 53 क्वेश्चन नंबर, कि यदि वर्ग का विकर्ण गिवन है, दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर का डायगोनल पता है, तो साइड क्या होगा, भुजा क्या होगा। ये एक वर्ग है और वर्ग के माने पड़े हैं चारों साइड इक्वल होते हैं, इसका विकर्ण पता है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। यह भी बात हम लोग पढ़ के आए थे। वर्ग का विकर्ण हमें पता है 16√2, और फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण भुजा √2, जो कि दिया है 16√2। √2 से √2 कैंसिल, भुजा निकालना था, भुजा की जगह 16 दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, बताना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, πr² होता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 55। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण संख्या का माध्य जिसको होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो 1 2 3 4 5 का नंबर हो गया, डिवाइडेड बाय 5। जितना नंबर उतने से भाग लगाते हैं माध्य निकालने के लिए। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5। अब 5 दूनी 10 कटेगा, यानी 2 आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। कितना इजी है, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। तो 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर का निकालना है माध्य। 3 अंक है इसलिए 3 से भाग, यानी कि 6/3। इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ऑप्शन बी राइट होगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। याद रखना है, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वह लाई करता है कहाँ, 0 से ग्रेटर देन एंड 0 के इक्वल हो सकता है, 1 से लेस देन एंड 1 के इक्वल हो सकता है, यानी 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो इस टर्म में तुम देखोगे 0 से छोटा तो दिख रहा है, ऑप्शन डी माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती, प्रोबेबिलिटी निगेटिव
नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी तुरंत जाने थे हम लोग कि निगेटिव वाला नहीं हो सकता है या एक से बड़ा नहीं हो सकता, इसमें निगेटिव तो यही दिख रहा है, यानी ये नहीं होगा। कुछ बच्चा कहेगा ये सर आप बोले एक से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो 15% लिखा है, लेकिन उसको पता नहीं कि परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू एक से छोटा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बात। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, 59 पे। एक पासा फेंकना है, उस पे 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6, इतना ही अंक होता है। बोला 3 आना है तो 3 कै बार है, 3 तो मात्र एक बार है, और टोटल कै गो अंक है 6, तो 1/6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कि जो संख्या का फैक्टर जो है एक और स्वयं हो, या बोल सकते हैं जिस संख्या में एक और उसके अलावा किसी और से भाग न लगता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ। तो इसमें देखो कौन कौन नंबर है जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। वो है 3, वो है 2, वो है 3, वो है 5। तो कितना अंक है यहाँ पे टोटल दिख रहा है, 3 अंक है। और टोटल क्या है, 6 में से 3 लिया गया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। जहां देखिए आंसर होगा ऑप्शन ए। हो सकता है एग्जाम में तुम्हें 3/6 भी दे दे तो 3/6 ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो इसको कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। अगला क्वेश्चन लगभग तुम लोग को जो दिख रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का पार्ट नहीं है, फॉर्मूला पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वह है कि cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1 क्या होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यू ध्यान में रखना होता है कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा। चलो ध्यान से देखना, हम लोगों को पता होना चाहिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 का वैल्यू जो होता है, ध्यान समझना कि cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ध्यान समझना, एकदम इजी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 डाल सकते हैं, 1/2 डाल सकते हैं, प्लस में 1 डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 60 के जगह पर 1/2 डाल सकते हैं, माइनस का 1 डाल सकते हैं। बहुत इजी लगेगा देखने में। एक में आधा जोड़ देंगे, एक में आधा जोड़ देंगे, बन जाएगा कितना, समझना। एक में आधा जोड़ देंगे 1.5 रुपया, 1.5 रुपया का मतलब 3/2, ये बन गया 3/2 बाय एक में आधा में से एक चल जाएगा तो क्या होगा, माइनस आधा रुपया, माइनस आधा रुपया, हाफ से हाफ कैंसिल, -1 से 3 को डिवाइड किए, -3 आ गया, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर एक ही आता है, देख भी सकते हैं। कोई एक को चेंज करते हैं, हम लिख सकते हैं sin 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री 72 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ लिखते हैं cos 72 डिग्री। cos 90 sin 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पर 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें 1। बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन tan a बराबर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, बात करते हैं tan किसके साथ जाता है, cot के साथ जाता है, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा की जगह चूंकि a था इसलिए a लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री में कहीं 0 का चर्चा नहीं है, सभी में 90 का चर्चा है। तो 90 किसके लिए 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin a जो है 3/4 है तो cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a का मान क्या होगा। sin थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ के आए थे p/h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, क्या p/h होता है, हमें cos निकालना है जिसके लिए फॉर्मूला होता है b/h, जिसके लिए फॉर्मूला होता है b/h। हम लोगों को नहीं पता है बेस, पहला काम निकालना होगा बेस, तो बेस बराबर रूट अंडर, बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर देख सकते हो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो आ जाता है 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। ठीक है, तो रूट अंडर क्या आ जाता है, 16 में से 9 जाता है तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और हमें निकालना था कॉस के लिए वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बेस की जगह पर रूट 7 जहां दिखे वही तो आंसर है रूट 7, और बाय हाइपोटेनस तो क्या है 4 है ही, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। पीटी जो है वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। हम लोग जब बात करते हैं स्पर्श रेखा है, हम लोग के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए, थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, और इसके अंदर जब ट्रायंगल बनेगा और एक एंगल 90 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज में हमें ओटी पता है 3, ओटी पता है 3 सेंटीमीटर, ओटी पता है 3 सेंटीमीटर, ओपी पता है 5 सेंटीमीटर। हाँ, पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार ये निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर ना, यानी ऑप्शन ए। चेक भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग को हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो बेस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे अभी तुरंत देखिए, बेस बराबर रूट अंडर, बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 25 माइनस 3 तिहाई 9, रूट अंडर निकल के आया 16 का मतलब आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 68। तो 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। तुम लोग के अनुसार क्या होना चाहिए आंसर बताओ, डी होना चाहिए, समचतुर्भुज। हाँ सही बोल रहा है, डी ही होगा। देखो कैसे, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो, वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। वृत्त को स्पर्श कर रहा है यानी बात हो रहा है एक्सटर्नली, इंटरनली बात नहीं हो रहा, बाहर का बात कर रहा है। सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, ध्यान समझना, सभी भुजाएं वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, सॉरी वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा कैसा होगा, वह चतुर्भुज कैसा होगा, तो वह चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। कैसे, थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्ट को। नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं हम लोग आर, इसका नाम देते हैं हम लोग एस। ध्यान समझना, हम लोग थ्योरम 10.2 पढ़ के आए थे, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यहाँ भी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और हम सबको अगर सम करते हैं, हम बोलते हैं ए क्यू बराबर होगा ए पी के। ध्यान समझना, ए क्यू बराबर होगा ए पी के, ध्यान समझना। दूसरा बात बोलेंगे कि वी क्यू जो होगा बराबर होगा बी आर के, ठीक है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट में आते हैं तो बोलेंगे डीएस बराबर होगा किसके, डीपी के। और ठीक ही इसी प्रकार सीएस बराबर होगा सीआर के। इस सभी को सम करेंगे तो हम पाएंगे क्या चीज, कि इसके अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। साथ ही पाएंगे कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। संगत भुजा भी आपस में बराबर, आसन्य भुजा, संगत कहते हैं, आसन्य भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है।
यानी कि कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है जिसमें समस्या हो सकती है, वो क्या, अगर बोला जाए ऐसा कि एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक जीवा खींची जाती है, एक कोट खींचा जाता है, या बोल सकते हैं एक डायमीटर खींचा गया है, एक डायमीटर दूसरे डायमीटर पे परपेंडिकुलर है। ध्यान समझना, एक डायमीटर दूसरे डायमीटर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में अंदर बना चतुर्भुज, अंदर जो बनता है वो चतुर्भुज, अंदर जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, भूल से भी आंसर ये नहीं मारना। अभी तो आंसर ये होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब ऐसा आ जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, वैसे सिचुएशन में वर्ग होगा, यानी स्क्वायर होगा। देखना कैसे, 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, अर्धवृत्त पर के बने कोण समकोण होते हैं। ये 90 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। याद है, अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, सिर्फ वर्ग जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, तो कोई वृत्त हम बनाते हैं, ध्यान समझना, कोई वृत्त बनाते हैं, ये इसके बाह्य बिंदु लेते हैं P, ले लिए। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखा खींची गई है, देखो ध्यान से, दो स्पर्श रेखा खींची गई है। एक का नाम है PA, एक का नाम है PB, एक का नाम है PA, दूसरे का नाम है PB। यहाँ पर PA 6 सेंटीमीटर है, PA 6 सेंटीमीटर है, तो PB भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। थ्योरम हम लोग पढ़ के आए थे 10.2 कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, C राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बड़का वृत्त है, ध्यान समझना, बड़का वृत्त है उसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई हो जाता है कैंसिल। ठीक है ना, आर के जगह पर हम डाल सकते हैं कि क्या चीज, 3 का स्क्वायर रेशियो, कैपिटल आर की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर, यानी 9:16, 9:16, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। चलो देखते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है 71 में कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, लिखते हैं वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और किसके इक्वल है, क्षेत्रफल के, यानी पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाता है और आर का वैल्यू में मिलता है 2, यानी 2 यूनिट, 2 मात्रक, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो देख सकते हैं क्षेत्रफल जो है होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में लिखते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दो तरह का क्षेत्रफल है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। त्रिज्या पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आप देख सकते हो पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, दोनों पर स्क्वायर है तो चढ़ा सकते हैं होल स्क्वायर, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर जब जंप करेगा तो रूट अंडर, या बोल सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। हमें से पूछा जा रहा था त्रिज्या यानी रेडियस का रेशियो, यानी एक्स रेशियो वाई, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहले वृत्त था उसका त्रिज्या है आर, जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी क्या है, के गुनी ज़्यादा है उससे, तो के आर मान लेते हैं। अब हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर और नया वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई के आर का होल स्क्वायर, यानी कि पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बोला पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ हम लोग कर सकते हैं पाई को पाई से कैंसिल,
जबकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इधर कुछ नहीं मतलब एक बचा, यानी एक और रेशियो में बचा के स्क्वायर, यानी 1:k²। जहाँ देखिए ऑप्शन वही सही होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है। एक बेलन का जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, 28/2 सेंटीमीटर अर्थात 14 सेंटीमीटर। जबकि हाइट h जो है वह दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात हो रहा है, यानी 2πr इंटू, फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। हम यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू डालते हैं। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह पर डालते हैं 14, ठीक है, ब्रैकेट बंद, 14 प्लस हाइट की जगह पर 20, तो आ जाता है 2 × 22/7 × 14 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करने पे आता है 34। ठीक है, 7 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल। अब ये सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वह कुछ इस प्रकार मिलता है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है क्या चीज़, 44। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 88 और उसको हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 2 आ सकता है, यानी ऑप्शन बी या सी राइट होगा इसका आंसर। तो चलिए चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 को 4 से किया गया 3 आ गया, ठीक है, 32 आ गया, 32 का 2 लिखें, 3 कैरी बचा। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए। वीडियो बनाने के क्रम में जो था वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिस वजह से हमने वॉइस को बगल से डाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलता है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 डिस्कस करने जा रहे हैं। समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो सिलेंडर है और उसके वॉल्यूम के रेशियो दे दिए गए हैं, तो देखिएगा क्या दिया है, वॉल्यूम 9:16। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो पाई आर कैपिटल रखेंगे, स्क्वायर एच, दोनों का हाइट सेम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एच जो लिखेंगे वो सेम लिखेंगे, सॉरी गलती से हमें कैपिटल एच लिखाया है, उसको इरेज कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई सेम था तो यहाँ पर हम लोग सेम हाइट रखेंगे, एच, एच से एच कैंसिल हो जाता है, तो देखने पर यहाँ से आता आर, स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का डिग्री सेम है, कंपेयर करने पे हम क्या पाएंगे, आर रेशियो आर इज इक्वल टू 3:4 होगा, लेकिन एरिया की बात हो रही थी। ठीक है, देख सकते हो बेलन के किसकी बात हो रही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2πr/h रेशियो निकालना है। अब देख सकते हो h से h कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, रिजल्ट तो हमें जो पहले लाना था ठीक उसी प्रकार निकल के आया है, स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर, यानी 3:4, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वर्ग अंतराल 10 से लेकर के 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? आप दोनों को ऐड कीजिए, 10 + 20 ÷ 2 कीजिए, आता है आपका 30 ÷ 2 यानी कि 15, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, प्राप्तांक 7, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी, तो माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे,
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम टर्म को गिनेंगे, जो मिडिल टर्म होगा वही उसका आंसर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, देखिएगा रॉ डाटा लिख देते हैं। अब इस डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं, सबसे छोटा है 0, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, 0। क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, 2। उसके बाद लिखते हैं हम लोग 3। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, 5। उसके बाद 6। उसके बाद 7। उसके बाद 9। अब देखिए 0 और 9 को हटाइए आप, यहाँ से रिप्लेस कीजिए। 0 से 9 चला गया, 2 से 7 चला जाएगा, 3 से 6, तो बच गया कौन, बीच में 5। यानी ऑप्शन आप लोग को इसमें दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, यानी नॉन ऑफ दीज ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो समान संख्या क्या क्या हमें मिल सकता है, तो मिल सकता है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। यानी कि 6 हमें यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, चांस निकल के आ रहा है। और टोटल चांस कितना बनता है, दो कॉइन को एक साथ फेंकने पे 36, यानी 6/36 करेंगे। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी 1/6 चांस बनेगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 80। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित बोले तो हेड आने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब एक कॉइन को फेंकते हैं तो हमारे पास दो ही चांस बनता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। और यहाँ हेड आने का चांस पूछा जा रहा था, तो एक हेड होता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो दो चांस आ रहा है। हेड आने का चांस पूछा गया था, तो हेड एक ही आएगा, और टोटल चांस बन रहा है 2, तो 1/2, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। 81 है, निम्न में से बात कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन 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 कौन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या हमें ढूंढना है। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन जब पता ना चले उसको रेशनलाइज किया जाता है, परिमयकरण किया जाता है। ध्यान समझना 81 का सॉल्यूशन, परिमयकरण करना है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये और ये में डाउट है, तो इसको चेक करेंगे हम लोग। ध्यान समझना, √2/√5 है, रेशनलाइज करते हैं √5/√5, तो बन जाता है √10 बट्टा √25, 25 यानी √10 आ गया 5। मामला फंस गया है, मतलब यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन डी ही राइट होगा। चेक भी कर सकते हो तुम लोग आराम से। कैसे चेक करोगे, तो √75/√48, इसमें मल्टीप्लाई कर देना √48 और डिवाइड भी करना √48 से। जो रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा जिसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्ग मूल ज्ञात कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 और √5 क्या है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे, एक अपरिमेय संख्या। यह बात हमें प्रूव भी करना है, सिलेबस में दिया भी है। तो एक अपरिमेय संख्या, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। कोई भिन्न जो होता है, तो फ्रैक्शन जो होता है p/q के फॉर्म में होता है, तो नीचे वाला टर्म जो है q, वह 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 2m × 5n के फॉर्म का होना चाहिए। यानी नीचे वाले संख्या, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि हर जिसको कहते हैं, हर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, या दोनों में से कोई एक भी आ जाए, या दोनों आ जाए, तो क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 105 है, नीचे में इसको तोड़ते हैं तो कितना से कटता है, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 1 और 3 से 7। देखो एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या आ गया है, इसके फैक्टर 3 और 7 है, तो ये तो शांत होगा ही नहीं, शांत होगा ही नहीं। 210 को भी तुम तोड़ के देख लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 83 कर रहे हैं। 210 को भी तोड़ के तुम देखना,
2 से लगाओगे 105 आएगा, और 105 के बाद फिर वही अम्मा मैं का कहानी होगा, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, 88 है, 88 है, 88 को तोड़ते हैं 2 से 44, 2 से 22 और 2 से 11, यहाँ भी 11 आकर के खराब कर दिया इस कंडीशन को, ये भी नहीं होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे यहाँ घबरा जाएगा लोग, 1 मिनट देख लो। एक और चीज, कटने लायक है अगर टर्म तो काट के भी लिख सकते हैं, कटने लायक टर्म है तो। ऑप्शन में कुछ चूक हुआ है, यहाँ पे 160 है, 3/60 है, 160 है, तो 160 को तोड़ते हैं, ये लगता है टूटेगा 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखो इसमें तुम देखोगे 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 1, जो कि इस तरह का रिजल्ट दे रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन डी सही माना जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12, 112, 112, इस तरह से हम देख रहे हैं एक ऑर्डर में नहीं दे रहा है वैल्यू, एक ऑर्डर में नहीं दे रहा है वैल्यू, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, अशांत है, अनावृत्ति है, और ऐसी स्थिति में नंबर अपरिमेय हो जाता है। अगर इसी के जगह पर कुछ इस तरह का टर्म होता 2.12, 12, तो बोलते यह परिमेय है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 12 पॉइंट के बाद 12 के बाद क्या बन जाता है, 112 बन गया, फिर 1112 बन गया, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जैसा बात आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है पूछा जा रहा है, ये क्या है, तो ये तो परिमेय है। देखो कैसे, 85 को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कैसे, तो √3/√12 बोले थे, इसको रेशनलाइज करने के लिए परिमेय करना, √12/√12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36, √36, 12 बनेंगे 144, 36 का मतलब 6, 144 का मतलब आता है 12। p/q का फॉर्म दे रहा है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होंगे शून्यक, x² -3 बराबर कर देते हैं हम लोग 0 के, इसके शून्यक हमें से पूछा जा रहा था, तो x² = माइनस इधर है तो +3। अब ध्यान से देखना, x² = इस टर्म को देखो, तरीका क्या हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ±√3 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर भी बन गया प्लस, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बन गया 3, डिग्री गया साथ में, तो x बराबर क्या बच गया, ±3। ये भी तरीका से लिख सकते थे, या स्क्वायर जंप करेगा, रूट अंदर चलेगा, वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो हम सॉरी रूट, तो x = क्या आ गया, ±√3, ±√3। या जनरल बच्चा ये भी सोचता है कि x बराबर स्क्वायर जंप करेगा, √3 होगा, रूट में वैल्यू प्लस माइनस दोनों का होगा, यानी ऐसा वैल्यू जहां देखिए जो प्लस में भी और माइनस में भी √3 के साथ हो, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ध्यान से देखना, 87, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो बताए थे बहुपद घूंघट में नहीं, घूंघट में नहीं, बहुपद नहीं है, यानी बहुपद है चुनना है। तो चलो ये ध्यान समझना, बहुपद नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब बहुपद नहीं है, वही हमें चुनना है, बहुपद है उसको क्या करना है, छांटना है। तो ये तो बहुपद है, ये तो बहुपद है, ये तो बहुपद है, लेकिन ये घूंघट में ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा बात, घूंघट में मतलब कौन सा मान, चर मान, रूट में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद नहीं होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रैखिक बहुपद के व्यंजक है, रैखिक मतलब जिसका डिग्री 1 हो। ध्यान से देखना, इसमें डिग्री किसका 1 दिख रहा है, ऑप्शन ए का ही डिग्री 1 दिख रहा है, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन है, क्या नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 89, x² इक्वेशन है, +x + 1 है, और हमें निकालना यहाँ पे है 1/α + 1/β का वैल्यू, 1/α + 1/β का वैल्यू निकालना है। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो बात किया जाए अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होगा वो निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है,
तो कुछ जरूरी नहीं होगा। चलो यहाँ देखो पहले, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ से बन गया बीटा प्लस, यहाँ से हो गया अल्फा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाई ए से ए कैंसिल, बन गया रिजल्ट माइनस बी बाई सी, बन गया रिजल्ट माइनस बी बाई सी। बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब एक है, क्या है, एक है, माइनस फार्मूला वाला, बाई सी कांस्टेंट क्या है इसका, तो एक है, यानी माइनस एक को एक से डिवाइड किया जाए माइनस एक आएगा, यानी ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई, इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 2y बराबर है 3k। बोला अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय का मतलब क्या होता है रे, दूसरा कोई हल नहीं होगा, एक ही हल होगा। कब होता है वो कंडीशन, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2 के। ध्यान समझना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हम चाहे तो यहाँ पर वैल्यू डाल कर बना दे, वहां से वैल्यू चुन करके डाल दे। तो यहाँ पर ध्यान समझना, इस रिजल्ट को देखना, यहाँ पर है a बट्टा का 6 बराबर, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब माइनस एक बट्टा में है -2, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर ध्यान समझना, अगर कोई इंसान यहाँ पर 3 डाल दे, कोई इंसान 3 डाल दे तो कैंसिल होके 1/2 रिजल्ट देगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन लाना क्या था, डज नॉट इक्वल टू, यानी कि +3 को छोड़कर जो भी वैल्यू डाला जाए, +3 को छोड़कर जो भी वैल्यू डाला जाए वो वैल्यू सही माना जाएगा। यानी कि 3 को छोड़कर जो भी वैल्यू डाला जाए, 3 को छोड़कर जो भी वैल्यू डाला जाए वो क्या होगा, सही मानने होगा। देखो अगर कोई इंसान 3 डाल देता है तो 1/2 इज इक्वल टू आ जाता है 1/2 के, और कंडीशन बोलता है द्वितीय हल के लिए कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, तो 3 के लिए तो इक्वल आ रहा है, तो 3 को छोड़कर सभी वैल्यू के लिए तो 3 बराबर नहीं होना चाहिए, 3 कभी a का मान 3 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ भी डाल दे, 1 डाल दे, 2 डाल दे, 3 नहीं डाले, 4 डाल दे, 5 डाल दे, 6 डाल दे, 0 डाल दे, कुछ भी डाल दे, क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देखते हैं हम लोग आगे 91 से। देखो क्वेश्चन नंबर है 91। किसी वृत्त की परिधि हमें पता है, वृत्त की परिधि यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें पता है, और उससे हमें निकालना है रेडियस। 91 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है फॉर्मूला 2πr, जो कि हमें गिवन है 462, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस एज इट इज रह जाता है इज इक्वल टू 231। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 11 के टेबल में ध्यान से देखना है, 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22, 11 एकम 11, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 21, डिवाइड है 7, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 2, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बट्टा में 2। तो रेडियस इज इक्वल टू तुम्हें क्या देता है, 2 7 14, 2 तिहाई 6.5, यानी 73.5, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 92, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। हमें जीरोज निकालने हैं। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल करके, जो डालने पर जीरो देता हूं वो आंसर होता है। अगर हम बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है 2x²। 2x² को ब्रेक करके पुराना है 3x, तो आराम से पुरा देंगे। 2x 2 1 जा 2, 2x प्लस x, यानी इसको लिख दिए x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर कर देते हैं 0। दोनों के पास x है, लेने को कॉमन, x ले लिए कॉमन, यहाँ से हो जाता है x प्लस 2। यही सेम रिजल्ट यहाँ भी लिखते हैं हम लोग, x प्लस 2 बराबर 0। इसमें क्या जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 2 दोनों के साथ था कॉमन, यहाँ से बच जाता है हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0।
तो देख सकते हो x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, दूसरा रिजल्ट x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। तो देख सकते हो ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 93। तो 93 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका बहुलक निकालने के लिए जो परीक्षण में सबसे अधिक बार आता है, जो डेटा में सबसे अधिक बार नंबर रिपीट हुआ हो, तो सबसे अधिक बार 3 आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, इससे ज्यादा कोई नहीं आया, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू क्या होगा। देखो सेक 30 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो cos 30 का तुम लोग याद रखो, cos 30 का वैल्यू तुम लोग को अगर याद होगा तो ध्यान में होगा ऐसा कि इसका वैल्यू होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसका वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर देने पे आ जाएगा 2/√3। ऑप्शन दिख रहा है बी, तो ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95, दो त्रिभुज सर्वांशम तब कहलाते हैं जब वो क्या होते हैं, ध्यान से समझना, कब सर्वांशम कहलाते हैं, जब बोला कि समान आकार यानी सेम शेप का होता है तब गलत बात है। सेम शेप का तो क्या होता है, समरूप होता है। सेम शेप के साथ साथ क्या होना चाहिए, आकार भी सेम होना चाहिए, तो ये समरूप के लिए कंडीशन है, और ये दोनों जब मिल जाता है तो सर्वांशम के लिए कंडीशन बन जाता है। क्या बोला गया था, सर्वांशम यानी कि कॉन्ग्रुएंट के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होते हैं, जब वह आकार में भी और माप में भी समान हो, साइज में भी समान हो, तो दोनों चीज में से समान होता है, वही होता है सर्वांशम। सर्वांशम यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a किसके बराबर होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला स्क्वायर वाला है, सेक फेक वाला है, तो देखो यहाँ पर याद रखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, सटाक से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर थीटा के जगह पर अप्लाई किया गया है a का, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। हमें निकालना किस चीज का वैल्यू है, 10a का वैल्यू निकालना है। ध्यान समझना, सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 इधर है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू -10 इधर गया तो प्लस का 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर जंप किया चढ़ गया रूट अंडर, चढ़ गया रूट अंडर। ये 96 के लिए हम देखें तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, दो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, दो वृत्त का डायमीटर पता है हमें, और एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। फॉर्मूला पढ़े हैं एरिया पाई आर स्क्वायर, जबकि देख सकते हो रेडियस की जगह पर पहले क्या लिखा जाएगा, तो 9/2 रखा जाएगा स्क्वायर। रेशियो ध्यान समझना, दूसरा सर्कल का एरिया पाई और रेडियस की जगह रखा जाएगा 7/2 और इसका चला दिए स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 9 का स्क्वायर 9 81, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, रेशियो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, जैसे ये कट गया तो बच गया 81/49, 81/49 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या में ढूंढना है। 121 हो जाएगा क्योंकि इसका रूट निकल के आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ थे, 99 पे। क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात हमें निकालना है। हम लोग को निकाल के देना है ये एलसीएम रेशियो HCF। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब हम बताए थे जिस चीज का एलसीएम निकालना हो उसके टेबल में सबसे पहले जो नंबर आता है वही एलसीएम होता है। तो 5 के टेबल में 15 का टेबल और 20 का टेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले 60 जो होगा वो दोनों में आएगा, तो 60। जबकि एचसीएफ की बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दिख सकता है 5, तो 5 डाल देते हैं। 5 1 जा 5 और 5 12 जाते हैं, 12 रेशियो 1, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, नाम है ABC, ठीक है। इसमें BC 13 है, BC 13 सेंटीमीटर है, सही ना, BC 13 है। AB जो है, AB यानी कि ये 12 है, और हमसे पूछा जा रहा है AC यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
169 माइनस 144 रूट अंडर, और इसका रूट निकल के आया है, देखो ध्यान से माइनस करने पर 25 है, 25 का रूट आता है 5, यानी ऑप्शन जहां दिखे 5, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। इस प्रकार आप देख सकते हैं हम लोग सेट नंबर 1 कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं तुम लोग को पसंद आया होगा वीडियो, तो चलो कर ले लाइक।